भक्ति कैसे आती है? अच्छे अच्छे लोग जलील कैसे होते हैं? ताकतवर लोग, कल का ताकतवर बादशाह आज जमीन के नीचे कैसे जाता है? आपको वापस मार नहीं सकता, उसको मारते हो। जो तुम्हारे धक्का देने के बाद तुम्हें धक्का नहीं दे सकता, उसको धक्का देते हो, तो फिर उसकी तरफ से खुदा तुम्हें धक्का देगा, और जब खुदा की तरफ से धक्का लगेगा तो कोई बंदा संभल नहीं सकता है। इसलिए लोगों के साथ अपने वतीरा इख्तियार करते हुए इबादत की कबूलियत का मेयार यह है कि अगर 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन वो दिल खाली खाली है, लुत्फ नहीं आ रहा। बगदाद के एक बाजार से एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे, तो एक हलवाई की दुकान के पास हलवाई बैठा हुआ था। उसने देखा अल्लाह वाले गुजर रहे हैं, उसने बुलाया, उनको आवाज़ मारी, बिठाया, दूध गरम गरम पेश किया और जलेबियां बना रहा था, जलेबियां खिलाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसका भी शुक्रिया अदा किया। चल पड़े बाज़ार में से, तो बारिश होके हटी थी, कीचड़ बहुत था, लकड़ी की खड़ाएं पहन रखी थी, मौसम बड़ा सुहाना था। बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो एक बुरी औरत अपने आशिक के साथ अपने दरीचे में बैठी हवा का लुत्फ ले रही थी, वो और उसका आशिक। अब ये चले जा रहे थे, तो वो अपनी ड्योढ़ी के बाहर बैठी हुई थी। अब इनके जूतों में से कीचड़ उछल के 2-4 उसके तुबके उसके लिबास के ऊपर लग गए। उसे तो कम गुस्सा आया उस औरत को, आशिक को ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसकी फकीर की क्या मजाल है, इसको चलने की तमीज नहीं है, इसकी जूतियों से उड़ा हुआ कीचड़ मेरी माशूका के लग गया। फौरन सीढ़ियां उतर के आया और एक जबरदस्त थप्पड़ उस अल्लाह वाले के चेहरे पर मारा और उसे कहा कि आइंदा ध्यान से चलना। तो उस अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ सर उठाया और सर उठा के कुछ कहा और आगे चल पड़े। इतनी देर में वो औरत और वो दोनों वहां से उठे तो औरत का पैर फिसला, उन्हीं सीढ़ियों में से गिरती हुई उसी कीचड़ में आके गिरी, गर्दन की हड्डी टूट गई, मौके पर ही जान निकल गई। तो पूरे बाजार में शोर मच गया कि ये जो अल्लाह वाला जा रहा है, इसने बद्दुआ दे दी जिसकी वजह से इस औरत की मौत हो गई। लोगों ने उसे घेर लिया, कहने लगे सच सही बता, तूने बद्दुआ दी है? वो कहने लगा नहीं नहीं, मैं बद्दुआ देने वाला कौन होता हूं? मैंने तो आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठा के अपने यार को ये कहा था कि तू भी कमाल है, कभी दूध जलेबी खिलाता है, कभी इसी बाजार में थप्पड़ मरवाता है। तो लोगों ने कहा फिर ये बता ये औरत कैसे मर गई? वो कहने लगा यार ये तो 2 यारों के दरमियान पंगा पड़ गया। इसके यार ने जब मेरे थप्पड़ मारा ना, तो फिर मेरे यार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरे यार के थप्पड़ मार दे। ये जिनकी बदबख्तियां आती हैं ना, जो दौलतमंद लोग जलील होते हैं, जो ताकतवर लोग जलील होते हैं, इनको बद्दुआएं कोई नहीं देता। कान खोल के सुन लो, लोगों की आहें इनका बेड़ा गर्क कर देती हैं। इसीलिए हर नौजवान को चाहिए, हर ताकतवर को चाहिए, हर बड़े को चाहिए कि जब वो किसी गरीब से बात करे, गुफ्तगू करे, तो उसका लबो लहजा उसके दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो। हदीस पाक में आया कि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, खुदा के और मजलूम के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। गरीब आदमी जो आपकी बात का जवाब ही नहीं दे सकता, उसको गाली देते हो। जो आपके मारने के पर आपको वापस मार नहीं सकता, उसको मारते हो। जो तुम्हारे धक्का देने के बाद तुम्हें धक्का नहीं दे सकता, उसको धक्का देते हो। तो फिर उसकी तरफ से खुदा तुम्हें धक्का देगा, और जब खुदा की तरफ से धक्का लगेगा तो कोई बंदा संभल नहीं सकता है। इसलिए लोगों के साथ अपने वतीरा इख्तियार करते हुए इबादत की कबूलियत का मेयार यह है कि अगर 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन वो दिल खाली खाली है, लुत्फ नहीं आ रहा, नमाज में लुत्फ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नमाज अपने मेयार को नहीं पहुंची है। अभी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और लगातार चल रहा है, बार बार जा रहा है, टिक ही नहीं रहा, हमारे साथ ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब अभी तिलावत के अंदर रूहानियत शामिल नहीं हुई है।
अल्लाह का जिक्र बार बार कर रहे हैं, और कोई बंदा हमसे माफी मांगने आता है, हमारे दिल में पूरा जोश उठता कि नहीं तुझे माफ नहीं करूंगा, तो इसका मतलब अभी इबादत अपने मेयार को नहीं पहुंची। पुरानी रंजिशें बार बार याद आती हैं, पुरानी दुश्मनियां बार बार याद आती हैं, तो इसका मतलब अभी इबादत ने अपना रंग दिखाना शुरू नहीं किया है। इबादत के बावजूद जुबान में बड़ी सख्ती है और हर आने वाले से मामला बड़ा सख्त है, और लोग घबरा रहे हैं कि अगर इसके सामने आ गए तो ये हमारी बेइज्जती ना कर दे, तो इसका मतलब अभी नमाज मेराज तक पहुंची नहीं, अभी ये कबूलियत की तरफ नहीं जा रही, ये खोखला है सारे का सारा काम। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये पहुंच ही नहीं रही, बात ही नहीं बन रही इसकी। बंदे को जात और बिरादरियों से नहीं पहचाना करते। याद रखो, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जात और बरादरी को तोड़ा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छुआछूत को ख़त्म किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत में बराबरी का पैगाम दिया। अब भी अगर कोई ये समझता है कि मैं दूसरे को जात और बरादरी के मियार से तोलूंगा तो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि तमाम इंसान एक बराबर है। यह किस तरह मुमकिन है कि आप सिर्फ दूसरे के मजहब की बुनियाद पर यह कहते हैं कि यह गलत है, आप सिर्फ दूसरे की बरादरी की बुनियाद पर उसको कहते हैं कि यह गलत है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम के रब है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब भेजा पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बना के भेजा है। आपसे कोई बंदा मुतालबा करता है तो आप अपने मियार के मुताबिक जवाब दिया करें। अब आपका मियार क्या है, यह आपने तय करना है। कोई आपसे सलाम करे तो आप उसको दुत्कार दें, तो ये आपका मियार नीचा है। कोई आपसे सवाल करे और आपकी जेब में रकम होने के बावजूद आप सोचे कि नहीं इसको कुछ नहीं दूंगा, तो इसका मतलब आपका मियार कंजूसों वाला है। कोई आपसे माफी तलब करता है और माफ करने के बावजूद आप कहते नहीं बदला लूंगा, तो इसका मतलब आपका मियार जालिमों वाला है। कंधार में एक हकीम साहब के पास कोई साहब गए, उन्होंने कहा मुझे फलां तकलीफ है। उन्होंने कहा बंद तो जाएगी, लेकिन अगर खालिस शहद तुमको मिल जाए। तो पूरी मंडी में घूमा, उन दिनों शहद नहीं मिला। किसी ने कहा कि सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह, उसके पास दरबार में चले जाओ, सरकार के पास सारी चीज़ें रहती हैं ख़जाने में। तो वो अपनी छोटी सी डिबिया लेके बादशाह के दरवाजे पर गया। बादशाह तो मिलते नहीं है किसी को, चाहे कोई भी हो। बादशाह का पीए मिला, अयाज। उसने अयाज को कहा कि मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, तो क्या मिल जाएगा? तो अयाज क्योंकि बादशाह का खादिम था, कहने लगा शहद तो माशाल्लाह बहुत है हमारे ख़जाने में, माल खाने में बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन मैं आप यहाँ रुक जाओ, एक बार बादशाह को पूछ लूँ, उनकी इजाज़त होगी तो मैं दे सकता हूँ, मैं बजाते खुद मुलाजिम हूँ। वो बंदा बाहर खड़ा हो गया। अब अयाज गया सुल्तान महमूद के पास। उसने कहा जनाब एक बंदा आया है, उसको शहद चाहिए, आजकल शहद का मौसम नहीं है, हमारे माल खाने में पड़ा हुआ है, आप इजाज़त दें तो ये उसकी डिब्बी है, ये उसका बर्तन है, इसके अंदर शहद डालना है। बादशाह ने अयाज के कंधे पे हाथ रखा, कहने लगा अयाज भाग के जाओ और पूरे 2 कनस्तर भरे हुए 2 डोल शहद के उस बंदे को दे आओ, बाहर जो खड़ा हुआ है। 2 खादिम ले जाओ, उठवाओ। शहद मांगने आया थोड़ा सा, और बादशाह कितना दे रहा है? 100 किलो, 50-50 किलो के कनस्तर। कहने लगा वो दोनों दे आओ। अयाज ने बड़ी हैरानी से पूछा, कहने लगा बादशाह हुजूर उसको 1 डिब्बी की ज़रूरत है और वो 1 डिब्बी शहद चाहता है, आप कहते हैं कि 2 कनस्तर दे दें। सुल्तान महमूद ने कहा अयाज वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है और हमको अपनी हैसियत के मुताबिक उसको देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।